याद कर पा रहे हैं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। असल में यूक्रेन अमेरिका के वर्चस्व वाले संगठन नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार इसकी मांग उठा रहे थे। उधर रूस ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ दे। लेकिन यूक्रेन था कि अपने कदम पीछे करने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी तनाव में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमला कर दिया। दरअसल रूस की चिंता ये थी कि अगर यूक्रेन नाटो के साथ चला जाता है तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने ही अपनी चाल चल दी। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या अब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के इरादे को विराम दे दिया है? तो जवाब है नहीं। असल में हाल ही में बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो का सालाना शिखर सम्मेलन हुआ था। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो के कई अन्य नेताओं ने इसमें शिरकत की। साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। यूक्रेन ने इस मीटिंग में खुद को नाटो का हिस्सा बनाने की मांग उठाई। हालांकि उनकी ये मांग अभी मानी नहीं गई है, लेकिन रूस के साथ जंग में नाटो ने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता आखिर क्यों चाहता है, और दूसरा सवाल ये कि जब नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन की इतनी सहायता कर रहे हैं, तब उन्हें नाटो में शामिल करने से परहेज क्यों है? तो इन दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले जरा नाटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 12 संस्थापक देशों ने अमेरिका के वॉशिंगटन में इस संधि पर दस्तखत किए, इसलिए इस संधि को वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। मौजूदा वक्त में इसके सदस्य देशों की संख्या 31 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, क्योंकि इस संगठन के देश इन्हीं महादेशों से संबंध रखते हैं। नाटो ने 2023 में फिनलैंड को अपने सदस्य देश के रूप में शामिल किया, जो इस संगठन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश है। ये समूह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक सदस्य देश पर आक्रमण उसके सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अब अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना और यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। साथ ही अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब मुमकिन हो तो संकट को कम करने के लिए भी कोशिश करना इनके उद्देश्यों में से है। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पर कि यूक्रेन इस संगठन में शामिल क्यों होना चाहता है। तो असल में यूक्रेन 1992 से ही एक साझेदार के तौर पर नाटो से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन को नाटो ने 1997 में यूक्रेन नाटो आयोग की स्थापना से सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए एक मंच दिया। इससे यूक्रेन को औपचारिक तौर पर नाटो की मेंबरशिप तो नहीं मिली, लेकिन नाटो यूक्रेन रिश्ते मजबूत जरूर हुए। हालांकि 2008 में बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन में ही नाटो ने यूक्रेन को संगठन में शामिल करने का भरोसा दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से यूक्रेन अब तक नाटो का औपचारिक सदस्य नहीं बन सका है। अगर अब आप ये सवाल पूछेंगे कि यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है, तो इसके जवाब में यही कहेंगे कि रूस की सीमा से लगे पूर्वी इलाके में यूक्रेन अलगाव की समस्या झेल रहा है। डोनबास क्षेत्र के लुहांस्क और दोनेत्स्क में यूक्रेन से आजादी की मुहिम चलती रहती है और रूस इस अलगाववादी विद्रोह को अपना समर्थन देता रहा है। रूस समर्थक हथियारबंद समूहों ने रूसी सीमा से लगे इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इन राज्यों में ज्यादातर रूसी भाषी और रूसी जनजाति के लोग रहते हैं। रूस के समर्थन से अप्रैल 2014 में तो विद्रोहियों ने इन दोनों इलाकों में सरकारी भवनों को अपने कब्जे में ले लिया था और इन अलगाववादी मुहिमों से छुटकारा पाने के लिए यूक्रेन नाटो की छतरी तले आना चाहता है। लेकिन रूस को ये हरगिज पसंद नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि नाटो में यूक्रेन के शामिल होने का मतलब है कि उसे पूरे नाटो देशों से लोहा लेना होगा और ये कतई आसान नहीं है। रूस जानता है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता हासिल हो गई
तो वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेगा। उसे यूक्रेन के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बंद करना होगा, वरना नाटो देश उसके दुश्मन बन जाएंगे। दूसरा ये कि रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को अपनी सीमाओं पर संभावित खतरे और अपने प्रभाव क्षेत्र के केंद्र में अतिक्रमण के तौर पर देख रहा है। उसे लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो ये सुरक्षा संगठन उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है, और यही वजह है कि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का विरोध करता रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि रूस अपने इस मंसूबे में अभी तक कामयाब भी दिख रहा है, क्योंकि नाटो देशों ने अभी तक यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल नहीं किया है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल पिछले साल शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी तक जारी है, और ऐसे में नाटो देशों का कहना है कि इस जंग के बीच में यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि पहले रूस के साथ जारी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जरूरत है, और इसके बाद ही नाटो यूक्रेन को शामिल करने पर सोच सकता है। अगर बीच जंग में यूक्रेन को शामिल किया जाता है तो इससे रूस और बाकी देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दुनिया के बाकी देशों पर इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि रूस पहले से ही ये प्रचार करता रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल इसलिए होना चाहता है ताकि रूस पर वो दबाव बना सके, और ऐसे में अगर जंग के दौरान यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो रूस वैश्विक बिरादरी को ये समझाने में कामयाब होगा कि इसकी आशंका वो पहले से ही जता रहा था, और आखिरकार ऐसा ही हुआ, और इससे रूस के प्रोपेगेंडा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल सकता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए और कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब आ रही है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आगामी दिनों में 22 से 24 अगस्त के दौरान होने वाले जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के आपसी सहमति से व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे, जबकि सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। वहीं लावरोव ने आश्वासन दिया है कि शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति की भागीदारी पूर्ण होगी। दरअसल रूस द्वारा गैर कानूनी तरीके से यूक्रेनी बच्चों को निर्वासित करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या ICC ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि ICC के हस्ताक्षरकर्ता देशों में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। पिछले दिनों रूस ने घोषणा की कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेन के बंदरगाह से खाद्यान्न एवं उर्वरकों के निर्यात की अनुमति देने वाले समझौते या काला सागर पहल का कार्यान्वयन निरस्त कर रहा है। दरअसल काला सागर पहल पर रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच जुलाई 2022 में इस्तांबुल शहर में सहमति बनी थी। इसमें अनाज और उर्वरक के लिए निर्यात के लिए एक अन्य समझौता हुआ था। गौरतलब है कि इस पहल ने यूक्रेनी बंदरगाहों से 3 करोड़ 20 लाख टन से अधिक खाद्य वस्तुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की। इसके साथ ही रूस ने काला सागर के पश्चिमोत्तर हिस्से में जहाजों की आवाजाही के लिए दी गई सुरक्षा गारंटी को भी वापस ले लिया है। इस विषय पर भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया है और मौजूदा गतिरोध के शीघ्र हल होने की आशा भी व्यक्त की है। बीते दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में एक परमाणु सशस्त्र बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैनात की है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरे के जवाब में अप्रैल में अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा किए गए कई समझौतों में से एक समझौता ये भी था। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ली जोंग सुक का कहना है कि पनडुब्बी का दौरा उत्तर कोरिया के खिलाफ सहयोगियों की जबरदस्त क्षमता और रुख को दर्शाता है। इस पनडुब्बी का मुख्य उद्देश्य परमाणु निवारक के रूप में कार्य करना है। इसी संबंध में दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सियोल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई भी परमाणु हमला अस्वीकार्य है और इसके परिणाम स्वरूप उस शासन का अंत होगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। यूरोपीय देश यूक्रेन अमेरिका के वर्चस्व वाले संगठन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है? परीक्षण कीजिए।